Good morning, boys. And now we are going to start today a new topic, that is determination of equilibrium level. Find determination of equilibrium level under determination of income and employment. So here it is. सो डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल के दो अप्रोचेज हैं, एक है एडीएएस अप्रोच और दूसरा है एसआई अप्रोच। एडीएएस अप्रोच को हम लोग क्या करते हैं, इसके पहले हम लोग कुछ अजम्पशन ले लेते हैं, कुछ मान्यताएं हम लोग ले लेते हैं, पहले से ही मतलब मान के चलते हैं। पहला कि स्टडीड इन द कंटेक्स्ट ऑफ टू सेक्टर मॉडल, हाउस होल्ड और फॉर्म के मॉडल में, हाउस होल्ड और फॉर्म के कंटेक्स्ट में ही हम इसको पढ़ना है हमने। दूसरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज ऑटोनमस, ठीक है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो क्या है, ऑटोनमस है, यानी कि एट एनी लेवल ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट इन्वेस्टमेंट लेवल इज सेम विदाउट एनी इंड्यूसमेंट, विदाउट एनी मोटिवेशन, देयर इज एन इन्वेस्टमेंट। सो प्राइस लेवल रिमेन कांस्टेंट, प्राइस लेवल भी आपका कांस्टेंट होगा। और जो चौथी बात है, जो चौथा अजम्पशन है, वो इक्विलिब्रियम आउटपुट टू बी डिटरमिन्ड इन कंटेक्स्ट ऑफ शॉर्ट रन। सिर्फ शॉर्ट रन की बात हम करें, वी आर नॉट टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग रन। अब आगे बढ़ते हैं और हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये। अकॉर्डिंग टू कीनीजियन अप्रोच, अकॉर्डिंग टू कीनीजियन अप्रोच, यानी कीन्स थे, मॉडर्न जो आपका इकोनॉमिक्स है उस इकोनॉमिक्स के जनक कीन्स थे, तो उनके हिसाब से उन्होंने क्या कहा, इकोनॉमी इज एट इक्विलिब्रियम व्हेन एडी इज इक्वल टू एएस। उन्होंने कहा कि अगर एडी इज इक्वल टू एएस है तो आपकी इकोनॉमी जो है वो इक्विलिब्रियम में है। अब इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक शेड्यूल लेते हैं, एक टेबल लेते हैं और फिर इसको हम ग्राफिकली भी करने की कोशिश करेंगे, आपको दिखाएंगे ग्राफिकली भी कि कैसे ये एडीएस से ये आप इक्विलिब्रियम लेवल डिटरमिन कर सकते हो। तो पहले आपने एक डायग्राम ले लिया, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई। तो एक्स एक्सिस पे आपने किसको लिया, इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को लिया, और वाई एक्सिस पे किसको लिया, एडी को लिया, एग्रीगेट डिमांड को आपने वाई एक्सिस पे ले लिया। आपने यहाँ से एडी की कर्व आपने यहाँ से एडी की कर्व जो है वो ड्रॉ करी, दिस इज योर एडी, और यहाँ से आपने क्या किया, 45 डिग्री लाइन, यानी आपकी ये एएस हो गई, ठीक है। ये एडी हो गई और ये आपकी एएस हो गई, 45 डिग्री लाइन। दोनों कहाँ पे जाके कटती है, यहाँ पे कटती है। जहाँ पे ये कटेगी ये पॉइंट हो गया ई, यानी इसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। और यहाँ पर ये आपका, इसको आप अगर आप एडी की बात करें तो ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम, जहाँ पर एडी इज इक्वल टू क्या हो रहा है, आपका एएस हो रहा है। फाइन, एडी इज इक्वल टू एएस हो रहा है। ये आपका y ले लीजिए, और ये जो है इक्विलिब्रियम आउटपुट है, क्या है, इस पॉइंट पे आपका क्या आया, इक्विलिब्रियम आउटपुट। तो आपने क्या देखा, यहाँ पर जो है देखिए, यहाँ पर आपका एडी एएस को इंटरसेक्ट करता है और ये आपकी इक्विलिब्रियम हो गई, इक्विलिब्रियम एडी इज इक्वल टू एएस। यहाँ पर इक्विलिब्रियम आउटपुट, इक्विलिब्रियम एम्प्लॉयमेंट, इक्विलिब्रियम इनकम, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया आपका, अब तो ये इक्विलिब्रियम हो गया, करेक्ट है। अगर आप इसको टेबल के फॉर्म में देखना चाहो तो टेबल में आप क्या देख रहे हो, एडी ये है कॉलम और एएस ये कॉलम है। किस पॉइंट पे जाकर के एडी और एएस बराबर, यहाँ देखेंगे आप, यहाँ पे ये जो है आप यहाँ देखेंगे एडी और एएस क्या है, इक्वल है। इस जगह पे एडी और एएस क्या है, इक्वल है, यानी कि इस एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, इस इनकम लेवल पे आपकी एडी जो है एएस के बराबर है। इससे पहले एडी मोर देन एएस है और इसके बाद एडी लेस देन एएस है। यहाँ पर भी देखिए, ये वाला जो इलाका है इसमें एडी कर्व जो है वो एएस कर्व के ऊपर है, तो यहाँ पर एडी ज़्यादा है, और इसके बाद आप देखेंगे कि एडी जो है एएस से कम हो गया है, यानी एएस एडी के ऊपर कर्व अगर आप देखेंगे तो ये पॉइंट होगा इक्विलिब्रियम का। और वैसे ही अगर आप टेबल के फॉर्म में देखेंगे तो ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन यानी कि जहाँ पर 40 का एम्प्लॉयमेंट है और इनकम y 400 है, वहाँ पे AD इज इक्वल टू, देखो
इनकम AD AS सारे क्या हो गए, इक्वल हो गए। AD इज इक्वल टू AS, ये इक्विलिब्रियम है, ये मोर देन इक्विलिब्रियम है, और यहाँ लेस देन इक्विलिब्रियम, ये भी ध्यान में रखना है। जब AD ग्रेटर देन AS हो तो लेस देन इक्विलिब्रियम ना, इक्विलिब्रियम AD ग्रेटर देन AS है, AD बड़ा है AS से, और यहाँ के बाद AD लेस है AS से। अब आपको ये देखना है कि अगर ये सिचुएशन हो, मान लो अगर ये सिचुएशन हो तो क्या होगा, और अगर ये सिचुएशन हो तो क्या होगा। देखो ये सिचुएशन हो तो आपको यहाँ पहुँचना है, और ये सिचुएशन हो तो आपको यहाँ पहुँचना है। समझ में आ रही बात। यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड, देखो इस केस में क्या होगा, यहाँ पर आपकी जो एग्रीगेट डिमांड है ना वो एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा है, यानी जो जितना आपकी इकॉनमी आउटपुट पैदा करती है उससे ज़्यादा आपकी डिमांड है। तो आप क्या करेंगे, धीरे धीरे आउटपुट को बढ़ाएंगे। यानी कि अगर आप इक्विलिब्रियम लेवल पे आना चाहते हो तो फर्म्स क्या करेंगी, अपने आउटपुट को बढ़ाएगी, अपनी एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएगी, और आउटपुट बढ़ेगी, और तब तक ये बढ़ता जाएगा जब तक कि आप इस लेवल पे नहीं पहुंच जाते। तो यहाँ से ना दो टाइप के प्रश्न आते हैं। प्रश्न आता है कि व्हाट हैपेंस इफ AD मोर देन AS, और व्हाट हैपेंस इफ AD लेस देन AS। तो आपका एक्सप्लेनेशन क्या होना चाहिए कि अगर AD मोर देन AS होता है, इसका मतलब है कि जो एग्रीगेट डिमांड है वो एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा है। जो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा है, इसका मतलब है कि आपके जो सप्लायर्स हैं, जो फर्म्स हैं, वो फर्म्स और जो हाउस होल्ड्स हैं, इनकी जो एग्रीगेट डिमांड है वो ये जो प्रोड्यूस कर रहे हैं इससे ज़्यादा है। तो अब इक्विलिब्रियम पे पहुंचने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, तो AS को बढ़ाना पड़ेगा। कैसे, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे और इससे आउटपुट आपका बढ़ेगा, और ये तब तक बढ़ता जाएगा जब तक कि AD इज इक्वल टू AS ना हो जाए। समझ गए, दिस इज द रीजन। दूसरी बात, अगर AD लेस देन AS हो तो आप देख रहे हैं कि एग्रीगेट डिमांड AS से कम है, मतलब आपके पास जितनी आउटपुट है, जितनी एम्प्लॉयमेंट है, उसके मुकाबले डिमांड कम है। तो अब आप क्या करेंगे, आपके पास में अनवांटेड इन्वेंट्री है, तो आप इन्वेंट्री को क्या करेंगे, खाली करेंगे, या एम्प्लॉयमेंट को कम करेंगे, अपने आउटपुट को कम करेंगे, और ये तब तक करते रहेंगे जब तक कि आप यहाँ पे नहीं पहुँच जाते हैं। समझ में आई बात। तो ये दोनों तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फाइन, तो ये तो हो गया AD AS से अप्रोच से आपका इक्विलिब्रियम। अब हम लोग चलते हैं SI अप्रोच से इक्विलिब्रियम कैसे हम डिटरमिन करेंगे उसकी तरफ। फाइन, तो इस डायग्राम को हटाते हैं और हम AD AS को हटाते हैं, AD AS को हटा देते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं और सिर्फ हम SI रखते हैं और यहाँ पर कंक्लूजन रखते हैं। अब यहाँ देखिए, इस जगह पे S इज इक्वल टू I हो रहा है, और यहाँ से यहाँ तक S इज लेस देन I है, और इसके बाद S इज मोर देन I है। ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया। ठीक है, S इज इक्वल टू I यहाँ पे हो गया, ये आपका इक्विलिब्रियम हो गया। ये S लेस देन I है और ये S मोर देन I है। चलिए, अब आप ये समझने की कोशिश करें, अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली बनाता हूँ SI अप्रोच के अंदर, अगर मैं डायग्रामेटिकली बनाता हूँ तो आप इसको ध्यान से देखेंगे। SI अप्रोच, द इक्विलिब्रियम विल बी डिटरमिन्ड फॉलोइंग दिस, इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर डायग्राम में आप क्या करो, ये आपका सेविंग का कर्व जा रहा है। पहली बात तो आप X और X एक्सिस ले लिया आपने, और ये Y एक्सिस पे आपने सेविंग और इन्वेस्टमेंट ले लिया, X एक्सिस पे इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट ले लिया। सेविंग कर्व यहाँ से गई, ये आपकी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, ये क्या है आपकी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, ये आपकी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। और सेविंग की कर्व यहाँ से निकलेगी, आपको पता ही है, नीचे से निकलेगी, नेगेटिव सेविंग होती है जीरो लेवल पे, तो यहाँ से सेविंग की कर्व निकलेगी। सेविंग की कर्व पॉइंट E पे I को इंटरसेक्ट करते हुए निकल गया, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है, यहाँ पर आपका आ गया इक्विलिब्रियम। ठीक है, S इक्वल टू I इक्विलिब्रियम। कॉरस्पॉन्डिंगली हमने AD वाला भी ड्रॉ करके दिखा दिया कि देखिए कोई फर्क नहीं है, S इज इक्वल टू I से जो इक्विलिब्रियम मिल रहा है वही AD इज इक्वल टू AS से इक्विलिब्रियम मिल रहा है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, इसलिए मैंने ये पैनल भी साथ में बना दिया है कि आपको ये बिल्कुल कन्फ्यूजन ना हो कि भाई AD इज इक्वल टू AS से अलग इक्विलिब्रियम होगा और S इज इक्वल टू I से अलग इक्विलिब्रियम होगा इकोनॉमी में। ऐसा नहीं है, दोनों से ही सेम इक्विलिब्रियम होगा। देखिए यहाँ पर क्या मतलब हुआ कि जितना आपका, अगर यहाँ पर S इज इक्वल टू I आ रहा है, इसका मतलब है कि जो भी प्लान्ड सेविंग है और जो प्लान्ड इन्वेस्टमेंट है वो दो क्या है, दोनों बराबर है इकोनॉमी के अंदर। क्या बात कर रहा हूँ मैं, प्लान्ड सेविंग और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, ये दोनों क्या हैं,
इक्वल है इकोनॉमी के अंदर। अगर इसके ऊपर जा रहे हो तो क्या हो रहा है, इधर जा रहे हो राइटवर्ड जा रहे हो तो प्लान्ड सेविंग प्लान्ड इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा है, लेफ्टवर्ड जा रहे हो तो प्लान्ड सेविंग प्लान्ड इन्वेस्टमेंट से कम है। यानी अगर आप इसको इस शेड्यूल में देखना चाहें तो आप देख रहे हो कि इस लेवल पे 40 के लेवल पे आपकी जो S है और जो I है दोनों क्या है, बराबर है। यहाँ पर S इक्वल टू आई आ रहा है, लेकिन उससे ऊपर आप जाएंगे तो S लेस देन I और नीचे जाएंगे तो S मोर देन I। क्या होगा यहाँ पर, अगर मैं बोलूँगा S लेस देन I और S मोर देन I है तो क्या होगा। देखिए सेविंग अगर I से कम है इसका मतलब है कि भैया इन्वेस्टमेंट तुम्हारी सेविंग तुम्हारी इन्वेस्टमेंट के मुकाबले क्या है, कम है। सेविंग तुम्हारी इन्वेस्टमेंट के मुकाबले कम है। अगर सेविंग इन्वेस्टमेंट के मुकाबले कम है इसका मतलब हो गया कि जो प्लान्ड सेविंग है वो आपकी प्लान्ड इन्वेस्टमेंट से कम है। मतलब कि हाउस होल्ड्स जो हैं वो ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, सेव नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, और उसके मुकाबले आपकी जो आउटपुट है, जो इन्वेंट्री है, ठीक है ना, आपकी जो प्लान्ड इन्वेंट्री है वो डिज़ायर्ड लेवल से कम है। जो प्लान्ड इन्वेंट्री है ना आपके डिज़ायर्ड लेवल से कम है। अगर S लेस देन I की बात हो रही है इसका मतलब हाउस होल्ड सेविंग कम कर रहे हैं, खूब ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कम कर रहे हैं सेविंग और आपकी इन्वेस्टमेंट इसके मुकाबले क्या है, कम है, आपकी जो प्लान्ड इन्वेंट्री है वो क्या है, कम है। तो कम है तो आप क्या करेंगे, अपनी प्लान्ड इन्वेंट्री को बढ़ाएंगे, डिज़ायर्ड लेवल पे ले जाएंगे, अपने प्लान्ड इन्वेंट्री को आप बढ़ाएंगे, यानी कि आप प्रोडक्शंस करेंगे। प्रोडक्शंस तब तक प्रोडक्शंस करते रहेंगे जब तक कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर ना हो जाए। तो बात समझ में आई। यहाँ अगर ये सिचुएशन हो तो क्या करेंगे, आप इन्वेंट्री को बढ़ाएंगे, आप प्रोडक्शंस करेंगे। इन्वेंट्री को बढ़ा सकते हैं कैसे, प्रोडक्शन करके। आप प्रोडक्शन करेंगे तब तक प्रोडक्शन करेंगे जब तक कि S इक्वल टू I लेवल नहीं हो जाता। इसी तरीके से अगर S मोर देन I हो तो इसका मतलब है सेविंग्स जो है वो ज़्यादा हो रही हैं, हाउस होल्ड सेविंग ज़्यादा हो रही हैं, हाउस होल्ड ज़्यादा सेविंग कर रहे हैं, दे आर नॉट विलिंग टू कंज्यूम, दे आर नॉट कंज्यूमिंग एज मच, है ना, द फर्म एक्सपेक्टेड देम टू। फर्म जितना उसको एक्सपेक्ट कर रहा है करने का उतना नहीं कर रही हाउस होल्ड। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपकी जो इन्वेंट्री है वो डिजायर्ड लेवल से ऊपर है। अगर इन्वेंट्री आपके डिजायर्ड लेवल से ऊपर है तो आप क्या करोगे, प्रोडक्शंस को कम करोगे, और ये तब तक कम करोगे जब तक कि S इक्वल टू I ना हो जाए। यानी यहाँ पर क्या करोगे, अपनी प्रोडक्शंस को कम करोगे, यहाँ क्या करोगे, अपनी प्रोडक्शंस को बढ़ाओगे। इस पॉइंट से तुम अपने आंसर को क्राफ्ट करोगे। तो ये SI अप्रोच से जब पूछेगा कि आप बताइए डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल, तो SI अप्रोच से आप इस तरीके से बताएंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो आपने AD/AS भी पढ़ लिया और SI अप्रोच से इक्विलिब्रियम भी पढ़ लिया। दोनों अप्रोच से आपने इक्विलिब्रियम पढ़ लिया। दैट इज ग्रेट, वेरी गुड, ठीक है, अच्छी बात है। चलिए अब हम लोग कुछ और पढ़ने की कोशिश करेंगे, और तब तक के लिए हम लोग क्या करते हैं, थैंक यू वेरी मच। ओके, तो आप ध्यान से इसको पढ़िएगा, याद करिएगा इसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है AD/AS और SI अप्रोच। बहुत ही ध्यान से इसको पढ़ना है। जो बातें मैंने आपको बताई हैं उन बातों को बड़े ही गौर से सुन के, समझ के और इसको लिखना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।